प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा सप्तम में विज्ञान विषय के अंतर्गत जल जो पाठ हम लोग पढ़ रहे थे उसी के अंतर्गत अब दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है जल प्रदूषण पर नियंत्रण एवं समाधान। जल प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे करेंगे और उसका समाधान क्या होगा, इस सभी के विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। प्रिय भैया बहनों, आप सभी जानते हैं कि जो घरेलू स्तर पर आजकल जल को शुद्ध करने के लिए वाटर प्यूरिफायर, जल को शुद्ध करने के लिए सबसे पहला जो उपकरण लगाया जा रहा है वाटर प्यूरिफायर। वाटर प्यूरिफायर का मतलब होता है जल शोधन संयंत्र। जल शोधन संयंत्र यानी जल को शुद्ध करने वाली मशीन। इसका प्रयोग काफी किया जा रहा है, जिसमें आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें हम क्या लगा रहे हैं आरओ, उसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल होता है। यही काफी लोकप्रिय प्रक्रिया इस समय बनी हुई है। इस प्रक्रिया में जल को अपरागम्य झिल्ली द्वारा पार करवाया जाता है। जो अपरागम्य झिल्ली होती है उसके द्वारा इसको पार करवा करके इसके द्वारा जल में उपस्थित लगभग सभी अकार्बनिक आयन, जो जितने भी अकार्बनिक आयन होते हैं या जो गंधलापन होता है, जीवाणु होते हैं और सॉलिड्स होते हैं, कार्बोनेट के तत्व होते हैं, कार्बोनेट के पदार्थ होते हैं, को जल से अलग किया जाता है इस प्रक्रिया के द्वारा। यदि यह प्रक्रिया ना हो तो जल क्या होगा, शुद्ध, या उसमें जो उपस्थित अकार्बनिक आयन होंगे, जो सॉलिड्स होंगे, जो जीवाणु होंगे, वह शुद्ध, वह निकल नहीं पाएंगे। इसलिए इस प्रक्रिया के द्वारा इसको अलग किया जाता है, जिसमें विशेषकर जो जहां भूजल में घुलनशील सॉलिड्स होते हैं उनको TDS यानी टोटल डिसॉल्व सॉलिड, यदि वो 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो और बाकी अशुद्धियां जल की गुणवत्ता और मानक से अधिक हो, वहां घरेलू आरओ संयंत्र काफी प्रभावी पाई जा रही है इसमें। और उसके द्वारा हम जल को प्रदूषण रहित कर देते हैं, प्रदूषण उसमें नहीं रहता है। औद्योगिक अपशिष्ट तथा शहरों के जो मल वहन के जल को नदियों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसके द्वारा उपचारित किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से पानी का पुनः उपयोग किया जाता है, जिससे जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। जिसमें सबसे पहले जल मल को एक घर्षण अभिक्रिया से गुजारते हैं, उसके बाद इसे अनेक अवसाद जैसे कि हौजों से गुजारते हुए चूने की सहायता से उदासीन किया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत या इस अवधारण प्रक्रिया तक की प्रक्रिया जो होती है प्राथमिक उपचार कहलाती है। अभी भी जो जल में अभी रोगाणु हैं, अन्य सूक्ष्म जीव व जैविक पदार्थ काफी मात्रा में विद्यमान होते हैं। अतः जो उदासीनीकरण से प्राप्त बहिस्राव को, जो उदासीनीकरण होता है उससे उसके बहिस्राव को उच्च स्तरीय और अवयवी बहाव को आवरण में भेजा जाता है। यह प्रतिक्रम है जिसमें अवयवी जीवाणु जल में उपस्थित जैव निम्नकरणीय पदार्थों का अपघटन करते हैं। इस अभिक्रिया में दुर्गंध समाप्त हो जाती है तथा जो मीथेन होती है वो बाहर निकलती है। जिसका सार्थक उपयोग किया जा सकता है। सार्थक उपयोग का मतलब कि हम उसको फिर से ट्रीट करके और सही उपयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार जो 85% जल, जो 85% तक प्रदूषक जो होते हैं उसमें वो हट जाते हैं। यहाँ से जल को वायु मिश्रण टैंकों में भेजा जाता है।
जहां इस जल में वायु तथा जीवाणु मिश्रित किए जाते हैं, जीवाणु जैवर्ष का अपमार्जन करते हैं और यह जैव उपचार द्वितीयक उपचार कहलाता है। इसके उपरांत भी जब जल पीने योग्य नहीं होता, इसके उपरांत भी क्या होता है, जल पीने के योग्य नहीं होता है। हानिकारक सूक्ष्म जीवों को हटाना आवश्यक है, इसलिए रोगाणुनाशक एक अंतिम चरण तृतीय उपचार प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया में जल में घुले अजैविक पदार्थों तथा जीवाणुओं को पुनः मुक्त किया जाता है। इसके लिए जैसे प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्लोरीनीकरण का है, क्लोरीन के द्वारा उसमें जो है जो अजैविक पदार्थ होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको मुक्त किया जाता है। वाष्पीकरण है, विनिमय अवशोषण है, तलछटीकरण जैसी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं इन सबको संपादित करने के लिए। इस प्रकार शहरों के जो अपशिष्ट होते हैं उसका शोधन करके कृषि कार्य व अन्य उपयोग में लाया जाता है। वातावरण को स्वच्छ करने में हमारा योगदान भी अति आवश्यक है। इसके लिए हमने कई उपाय कर सकते हैं, जैसे जो बचा हुआ भोजन है, कागज, सड़ती हुई जो वनस्पति है, प्लास्टिक को खुले नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। दूसरा है कि जो मद्य निर्माणशाला से निर्गमित पदार्थ तथा जो जैविक पदार्थ युक्त ठोस वर्ज्य को बायोगैस संयंत्र के द्वारा, इसमें जो संयंत्र है उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, जो संयंत्र लगे तो उसमें पहुंचा करके और फिर उसे उसमें ऊर्जा उत्पादन किया जाना चाहिए। दूसरा है कि समुद्र व अन्य जल स्रोत में तेल रिसाव की परत को चूसक तकनीक व लकड़ी के बुरादे की विधि को अपना करके इसको हटा देना चाहिए। नाली है, नाली में जो वाहित जल है, पोखर है, झील है, पोखर का मतलब जो पोखरा होता है, तालाब होता है, जल स्रोत से पॉलीथीन, शैवाल, जलकुंभी को उसमें से निकाल देना चाहिए। गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा नमामि गंगे एक योजना भी चलाई जा रही है, जिससे कि वो क्या हो, उसमें से जो उसका प्रदूषण है, जो उसकी गंदगी है, वो हट जाए। दूसरी जो बात आती है जल संरक्षण की। जल संरक्षण का अर्थ क्या है? जल संरक्षण का अर्थ है जल के प्रयोग को घटाना व सफाई, निर्माण एवं कृषि आदि के लिए अवशिष्ट जल का पुनः चक्रण करना। इस पे हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।